हाय डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट, यह वीडियो क्लास 11th के लिए है, कक्षा 11 के लिए है, जिसमें हम पढ़ेंगे वेन चित्रावली द्वारा कुछ समुच्चयों के निरूपण। भाग 18 है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम सेट्स बाय वेन डायग्राम। ठीक, यदि मान लीजिए यदि आपके पास यदि ए बी कामा सी तीन समुच्चय हैं, तीन समुच्चय हैं तो हमको कौन सा भाग, पहले ए यूनियन बी लेते हैं। ए यूनियन बी, जब भी आप वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये यूनिवर्सल सेट का बॉक्स होता है। किसका होता है भैया? जो आयताकार होता है, इसको कहते हैं यू। ये होता है यूनिवर्सल सेट, जिसमें ए और बी दोनों आते हैं। इसमें दो सेट के लिए ऐसे गोला आकार में बनाएंगे ए यूनियन बी। इसमें हमको बनाना है छायित का मतलब जिसको हम छायांकित करेंगे लाइन खींच करके, छायित ए यूनियन बी। अब देखिए वेन डायग्राम में छायांकन करने के लिए हमको पढ़ना पड़ता है। क्या छायांकित करना है? ए यूनियन बी। देखिए मतलब समझिए, ए यूनियन बी का मतलब होता है, देखिए वही करेंगे जो इसका मतलब, वही छायित होगा जो इसका मतलब होगा। ए यूनियन बी मतलब, ए यूनियन बी मतलब ए और बी के संग को छायित करना है। समझिए, ए और बी के यूनियन मतलब संघ को छायित करना है। अब ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ए और बी के सभी अवयवों को मिला देना, एक कर देना। ए यूनियन बी का मतलब संघ। तो भैया ए, मान लीजिए आपका ए है, ये आपका बी है, तो यूनियन कह रहा है तो पूरा भाग छायित होगा। कैसा भाग? ए यूनियन बी का मतलब ये पूरा भाग छायित हो जाएगा। यही बन जाएगा आपका क्या बनेगा? ए यूनियन बी कहलाएगा। ठीक, यही भाग क्या कहलाएगा? आपका ए यूनियन बी कहलाएगा। यही छायित भाग आपका ए यूनियन बी होगा। यदि मान लीजिए आपसे इसके जस्ट अपोजिट कहता है दूसरा भाग, जैसे मान लीजिए आपसे कह देता है कि छायित करिए ए यूनियन बी का डैश। ध्यान दीजिए, छायित करना है आपको, छायित भाग दिखाना है। छायित मतलब छायांकित करिए ए यूनियन बी का डैश। तो ए यूनियन बी का जब डैश करेंगे भैया तो ए बनेगा और यहाँ पे बी बनेगा। ए और बी को क्या करा? ए यूनियन बी का डैश। अब ध्यान दीजिए, ए यूनियन बी का डैश का मतलब ए यूनियन बी को छोड़ करके जो बाकी सब हैं उन सब को छायित करना है। ध्यान रखिए, डैश का मतलब होता है कौन सा समुच्चय होता है? पूरक समुच्चय। इन दोनों के संग को छोड़ दिया जाए तो एक यू होता है। यू को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल, यानी कि समष्टि समुच्चय। इस समष्टि समुच्चय में जो ये भाग है ये ए यूनियन बी में नहीं है, तो यह भाग कैसा हो जाएगा? ये भाग छायित हो जाएगा। इसको हम छायांकन में दिखाएंगे। ये क्या कहलाएगा? ये छायित भाग क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी कहलाएगा। बात को समझते रहिए। हमने ए यूनियन बी लिया था तो इसको छायित किया था, डैश करेंगे तो इसको छोड़ देंगे। जो ये डैश का मतलब है पूरक, अगर इसको मिला दिया जाए तो पूरा यू बन जाएगा, समष्टि समुच्चय बन जाएगा। तो वही हमने किया यहाँ पे। अब हम इसको छायित कर देंगे तो ये बन जाए ए यूनियन बी का डैश। चलिए, ये तो यूनियन पढ़ लिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंटरसेक्शन। अगर मान लीजिए आपसे कहता है कि एक समुच्चय, दो समुच्चय हैं, जैसे ए और बी, ए और बी। ए है आपका यू, समष्टि समुच्चय, ये आपका ए है, ये आपका बी है। लिखेंगे यहाँ पे छायित का मतलब छायांकित भाग, छायित ए इंटरसेक्शन बी। तो कौन सा भाग आप छायांकित करेंगे? देखिए मतलब समझिए, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का वह अवयव जो दोनों में हो। तो इसमें कौन सा अवयव का मतलब कौन सा भाग? देखिए यह भाग जो है ए में भी आके गिर रहा है और बी में भी आके मिल रहा है ना, यही भाग क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी का छायित भाग कहलाएगा। छायित ए इंटरसेक्शन बी, जहां कहीं पर भी मिलेगा आप इसे छायांकित करेंगे। ठीक, अब इसी का डैश निकाल लें। डैश का मतलब पूरक। जैसे लिखेंगे छायित ए इंटरसेक्शन बी का डैश। तो क्या छायित करेंगे आप? इसके लिए आप कैसे बनाएंगे? लिखेंगे पहले ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे। ए हो गया और ये बी हो गया। अब किसको छायांकित करेंगे? हमने डैश में क्या बताया था? ए इंटरसेक्शन बी में अगर ये छायित हो रहा है तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश में इसको छोड़ के जो भी बच रहा है सबको छायित कर देंगे। तो यही भाग छोड़िए, इंटरसेक्शन बी का मतलब ये होता है और डैश का मतलब जो इसमें नहीं है, पूरक समुच्चय।
यहाँ यू बनाइए और पूरे भाग को, ठीक, पूरे भाग को छायांकित करते चले आइए। ध्यान रहे कि आपको बीच का भाग, ये पार्टीशन नहीं करना है, इस भाग को छायांकित नहीं करना है, ठीक। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी को भी छायांकित करो। भाई बी भी तो नहीं है ना, सिर्फ कौन सा भाग छूटेगा, ये भाग छूटेगा, बाकी क्या कहलाएगा, ये ए इंटरसेक्शन बी का डैश कहलाएगा। दो बातें हो गई, यूनियन सीखा आपने, यूनियन का डैश सीखा, इंटरसेक्शन सीखा, इंटरसेक्शन का डैश सीखा। अब बारी आती है माइनस की, ए माइनस बी या बी माइनस ए की बारी आती है ना। चलिए लिखेंगे, बेन आरेख में हम लोग सीख रहे हैं, इंटरसेक्शन सीखा, यूनियन सीखा, अब ए माइनस बी सीखेंगे। लिखेंगे छायित भाग, छायित ए माइनस बी या बी माइनस ए। बड़ा सिंपल सा पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं, बी माइनस ए को, बी का वह अवयव जो ए में ना हो। ध्यान दीजिए, हम दो भाग बना लेते हैं, एक ए हो जाता है, दूसरा हमारा ऐसे बी हो जाता है। अब पढ़ेंगे, ये यू, ये ए, ये आपका बी। बी का वह अवयव जो ए में नहीं है, देखिए बी ये है, बी का वह अवयव, अवयव का मतलब यहाँ पे भाग होगा, पार्ट होगा। बी का कौन सा भाग है जो ए में नहीं है, तो वो ये नहीं है, यही भाग तो ए में नहीं गया बाबू, बाकी तो ये भाग तो ए में चला गया है। तो ये करेंगे, बी का वह अवयव जो ए में नहीं है, तो यही भाग बेचारा बच गया, नहीं तो ये भी चला जाता, अर्थात बी पूरा पूरा चला जाता है ए में। तो क्या करेंगे, ये कहेंगे, ये भाग क्या होगा, छायित होगा। अगर हम मान लीजिए इसी पे डैश कर देते हैं, तब क्या होगा, डैश करेंगे तो लिखेंगे ए बी, ए और बी, छायित, छायित ए बी माइनस ए का डैश। तो बी माइनस ए का डैश हमने आपको बताया था, ए माइनस बी में जो छायित है इसको छोड़ बाकी सब छायित कर देंगे। तो अब बी के भाग को छोड़ेंगे, बाकी सब कुछ छायित करेंगे। तो कैसे छायांकित किया जाएगा, ऐसे यहाँ यू बना दीजिए, यूनिवर्सल समष्टि समुच्चय जो भी होता है, और बाकी सब कुछ छायित करते चले आइए। अब किसको छोड़ना है, बी माइनस ए, इसी भाग को छोड़ना है, बाकी सब कुछ छायांकित कर देना, वही कहलाएगा, वही छायांकित भाग क्या कहलाएगा, कहलाएगा बी माइनस ए का डैश। ये भी आ जाएगा, इंटरसेक्शन का भाग जो है ये पूरा भाग छायांकित हो गया, ठीक। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा क्या, बी माइनस ए का डैश, यानी बी माइनस ए का पूरक समुच्चय, ठीक। और एक बात, हमने इंटरसेक्शन जैसे ए और ए डैश को बताया था कि ए और ए डैश को मिला दिया जाए तो यू समष्टि समुच्चय बन जाता है। देखो इन दोनों को मिला दें, इसको उठा के यहाँ पे रख दें, इसको उठा के यहाँ पे रख दो, देखो पूरा छायांकित हो जाएगा। ऐसे इसको उठा के यहाँ रखो तो क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा, यू का मतलब समष्टि समुच्चय पूरा छायांकित हो जाएगा। इसको उठा के यहाँ रख दो, देखो पूरा छायांकित हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं, दूसरा भाग है। देखिए इसमें एक क्वेश्चन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का सत्यापन करो। कैसे, वेन डायग्राम से करना। तो देखो भैया इसमें ए बी सी तीन समुच्चय हैं, तो आपका जो ये बनेगा, क्या जो बॉक्स बनेगा उसमें कितने सेट होंगे, तीन होंगे। पहला ए कहलाएगा, दूसरा बी कहलाएगा और तीसरा सी कहलाएगा। कैसे बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे हम। देखिए एलएचएस के लिए पहले काम करेंगे, फिर आरएचएस के लिए। देखिए ए भाग, जो भाग ए होगा, पहला भाग हम लोग टुकड़े में इसको सॉल्विंग करेंगे, छायित करेंगे। समझिए, छायित करेंगे, पहला भाग कौन सा, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, पहले एक टुकड़ा ए इंटरसेक्शन बी, तो लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो भैया ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये आपका ए होगा, ये आपका बी होगा, का सी होगा। तो हमको ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, ये ए और बी का इंटरसेक्शन का भाग कौन सा होगा, ये वाला होगा। समझ गए, ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी तीनों हैं, ए बी सी तीनों होंगे, बट हमको ए और बी को लेना है, तो ए और बी को ले लिया। ए भाग हो गया। अब चलते हैं बी भाग में। बी में क्या करेंगे आप, लिखेंगे, देखिए बी भाग दूसरा होगा, कौन सा, ए बी और सी का इंटरसेक्शन। बी में आप क्या दिखाएंगे, भाग जो पहले, ये इसको पहला भाग समझिए, इसको दूसरा, इसके बाद क्या बनेगा, अब ये वाला पूरा लेके चलेंगे हम। क्या लिखेंगे, लिखेंगे छायित, छायित का मतलब छायांकित करना या छायादार भाग, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
तो ए बी सी, ए बी सी। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी कौन सा है, ये भाग है। देखिए ध्यान से देखिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करना है। ए इंटरसेक्शन बी जब हम कहेंगे तो आपका ध्यान यहाँ पे आना चाहिए, सिर्फ यहाँ पे, बाकी इन सबको छोड़ दीजिए, ये सब भाग से हमको मतलब नहीं है। हम मतलब है तो ए इंटरसेक्शन बी के भाग से, यह भाग लेंगे, इसका इंटरसेक्शन करेंगे किसके साथ, सी के साथ, यही तो भाग है, ये वाला भाग। अब जब सी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो ये भाग और ये भाग का ये यही तो होगा इंटरसेक्शन, ध्यान दीजिएगा। क्यों होगा, क्योंकि भैया ये ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट है और ये इंटरसेक्शन, ध्यान दीजिए, ये इंटरसेक्शन बी का पार्ट है और यही पार्ट जाता है सी का भाग यही तो है जो इंटरसेक्शन कर रहा है उसमें, तो यही छायित होगा। कौन सा भाग, ये भाग छायित होगा और यही ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा। ठीक, अब चलिए इस तरफ आते हैं, आरएचएस की तरफ। जब आरएचएस के पास पहुंचेंगे तो उसके लिए भी हम अलग से क्या बनाएंगे, पहले क्या निकालेंगे, पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, तो लिखेंगे सी, पार्ट ए बी हो गया सी, लिखेंगे छायित 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 बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी करिए भैया, तो जब हम बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो ए बनाइए, बी बनाया और ऐसे सी बना लिया, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। बी इंटरसेक्शन सी कह रहा है ना, तो ये वाला भाग हो, ये हो गया बी इंटरसेक्शन सी हो गया। बी और सी का इंटरसेक्शन जो मिल रहा था दोनों, वो घनिष्ठ होने को हमने छायित कर दिया। ठीक, अब इसके बाद क्या लेंगे हम, इसके बाद आ जाएंगे फाइनली जो पूरा भाग है, पूरा ए इंटरसेक्शन बी लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डी, लिखेंगे छायित छायित कौन सा भाग, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो भैया ए बनाइए, बी बनाइए और सी बनाया हमने, ए बी सी बन गया। ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे। देखिए ए इंटरसेक्शन, ए का इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो देखो भाई ये है आपका बी इंटरसेक्शन सी, ध्यान दीजिए पहले बड़ा वाला बी इंटरसेक्शन सी ये है। अब इसका इसमें कौन सा ए आकर के अपना जगह रुका रहा है, ये देखो, ये भाग ए का है, यही भाग ए का है, तो ए यहाँ पे आ रहा है, यही भाग क्या होगा, यही भाग होगा ए इंटरसेक्शन सी। तो देखो ये आपका LHS था, ये आपका यहाँ लिख लिया, चाहे LHS या आपका RHS। तो देखो दोनों का जो फाइनली रिजल्ट मिल रहा है, देखो दोनों का जो है सेम है। तो अतः क्या लिखेंगे, अतः LHS बराबर RHS। तो भैया ऐसे प्रूव किया जाएगा, जब आपको एलिमेंट नहीं दिया होगा, बोलेगा कि ऐसे दे देगा, कहेगा कि बिना आरेख से सिद्ध करिए, तो आपको इसी तरीके से सिद्ध करना होगा। ठीक, अब आप जब आप कई सारे प्रॉब्लम हल कर लेंगे, सॉल्विंग करना सीख जाएंगे, तो आप इस बात को ऐसे डायरेक्ट दिखा सकते हैं, ये बनाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा स्टेप करने की जरूरत नहीं होगी तब आपको। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, सिद्ध करो कि ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। LHS लेंगे आप, लिखेंगे LHS, और किससे प्रूव करना है इसको, वेन डायग्राम से प्रूव करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो क्या पहले क्या बनाएंगे, बी यूनियन सी बनाएंगे आप लोग। और तीन ठुकियाँ हैं, तीन सेट हैं, तीन समुच्चय हैं ए बी सी। तो शुरू करते हैं, पहले क्या बनाएंगे, ए भाग लेंगे, ए भाग में आप बनाएंगे ए लेंगे, फिर बी, फिर सी। इसी तरीके से ए बी सी आप हमेशा बनाएंगे, ए बी और ये सी। ठीक, पहला क्या भाग बनाना है, बी यूनियन सी बनाएंगे। नंबर ए छायित बी यूनियन सी, छायित बी यूनियन सी। यूनियन का मतलब होता है संघ, बी और सी दोनों को मिलाना है। तो क्या करेंगे, बी और सी दोनों को छायांकित करेंगे, तो ऐसे कर दीजिए, बी और सी दोनों को छायांकित करेंगे तो किस तरीके से, ऐसे, ये हो जाएगा बी यूनियन सी का भाग हो गया ना। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, बी यूनियन सी आ गया, तब क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो दूसरा भाग बनाइए, फिर दूसरा भाग बनाएंगे बी, और उसमें आप लिखेंगे
छायित ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ए बनाइए, ए बन जाए तो बी हो गया तो सी। ये भाग आपका ए रहा, ये आपका बी रहा और ये सी रहा। देखिए भैया ये आपका भाग, इसमें भी आप देखेंगे यही ए हो गया पूरा, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो गया। अब बी यूनियन सी के साथ ए का इंटरसेक्शन करना है, ए का इंटरसेक्शन। जब ए का इंटरसेक्शन करेंगे ना भैया, देखो ए इंटरसेक्शन बी, इंटर्स का मतलब जो भाग बी यूनियन सी का इसमें मिला, तो देखो यही भाग है, ए ऐसे गया है, ए का जो बोला है वो ऐसे है, तो बी इंटरसेक्शन का यही भाग, यही तीनों भाग, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, यही तीनों तो इसमें छायित होंगे। तो आप कैसे छायित करेंगे, ऐसे ऐसे, ये पूरा भाग क्या होगा, छायित तो होगा। ठीक, ध्यान दीजिए, ए इंटरसेक्शन, तो ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ, तो बी का यही बी इंटरसेक्शन सी का पूरा भाग है ये, इसमें से यही तो ए लेके जा रहा है अपने साथ, तो वही दोनों छायित हो जाएंगे, ये भाग ये भाग। ठीक, ये तो था आपका एलएचएस। अब आरएचएस के पास चलते हैं। आरएचएस में क्या है भैया, आरएचएस आपका दिया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए। तो भैया सबसे ए बी, अब सी यहाँ लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे सी। सी भाग में लिखेंगे छायित, कौन सा भाग छायित होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। बहुत ही आसान तरीका हम बता रहे हैं आपको, बहुत ही सिंपल, बहुत आराम से। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको ग्राफ समझ में आ रहा होगा। ए बी सी, तो पहले ए बनाएंगे, फिर बी, फिर सी। ए बी सी बन गया तो ए बी सी, और यहाँ पे आप यू दिखा दीजिए समष्टि समुच्चय, तभी तो तीनों इसके अंदर होंगे। ठीक, बन गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। अब हम ए बी देखेंगे, सी को भूल जाइए, ए बी को देखिए, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में हो, कौन सा भाग दोनों में है, ये। ए इंटरसेक्शन बी करेंगे भैया तो हमको सिर्फ ये दिखाई देगा। ठीक, यही भाग ए इंटरसेक्शन बी, भले वो सी में आया है लेकिन अभी सी की चर्चा इसमें नहीं है, तो सी हम चाहें तो डैश डैश करके बनाएं या ना बनाएं तब भी चलेगा, लेकिन चर्चा ए बी सी के तो तीनों बनाएंगे, पर छायांकन में हमको इसके भाग से मतलब नहीं, हमको ए बी से मतलब है, हम ए बी पूरा छायांकित कर लेंगे, भले उसमें सी गया है, ये सी गया है लेकिन सी से मतलब नहीं है अभी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला भाग कौन सा होगा, अब निकालेंगे ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, ए बी के बाद ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। ये सी था, अब यहाँ पे डी भाग, डी भाग के लिए कौन सा होगा, छायित ए इंटरसेक्शन सी। तो ए बनाया, बी बनाया, सी बना लिया हमने। ठीक, चलिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। छायांकन ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का इंटरसेक्शन देखो बाबू, ए और सी का इंटरसेक्शन क्या कहलाएगा, ये ए और सी का इंटरसेक्शन देखो, ए का गोला ये है, से बना लीजिएगा, ए का गोला ये है, सी का ये है, तो छायांकन कौन सा होगा, ये। ठीक किया ना हमने, ए और सी का छायांकन सही किया हमने, ए और सी का छायांकन हो गया। अब इन दोनों का क्या करना है, यूनियन कर देना है। इन दोनों को उठा करके मिला दिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए, देखो यूनियन करना। फाइनली आप क्या 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 करेंगे, चौथा जो ई ऑप्शन होगा, ई ऑप्शन मिलेगा आपको, उसमें लिखना है छायित ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो चलो बाबू बनाते हैं ब्रैकेट, ए बी सी बन गया गोला आपका, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। देखो यदि हम इसको उठा के यहाँ पे लाते हैं, ध्यान दीजिए, इसको उठा के इसमें फिट करते हैं, यूनियन का मतलब संग, तो छायांकित भाग का संग करेंगे तो ये वाला पूरा होगा गोला, और ये वाला देखो ये इसमें है और ये इसमें है, अर्थात ये पूरा छायांकित होगा, साथ में ये वाला भी छायांकित हो जाएगा, यही कहलाएगा यूनियन। समझ रहे ना, अगर इंटरसेक्शन बोलता तो कौन सा होता, ये दोनों भाग होता, ये बीच वाला, ये सिर्फ बीच वाला इंटरसेक्शन होता, समझ के रखिएगा। अगर यूनियन पूछा है तो संग करेंगे तो छायांकित भाग का ये भाग और ये भाग, अर्थात ये दोनों भाग छायांकित हो जाएंगे, दोनों को मिला करके ना, दोनों भाग छायांकित हो गया। चलिए अब मिलाते हैं, ये भाग मिलाइए आपका, ये एलएचएस है, ये आरएचएस, देखिए मिलाइए, दोनों मिल रहा है, दोनों का छायांकन देखिए,
इसका छायांकन और इसका छायांकन समान है कि नहीं? वेन आरेख से प्रूफ हो रहा है कि नहीं कि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। देखिए ये LHS था, ये RHS है, तो आप लिखेंगे अतः किससे? छायांकित भाग B और छायांकित भाग E से। लिखेंगे अतः B और E में छायित भाग बराबर है तो A इंटरसेक्शन B यूनियन C बराबर A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। ये आपका हो जाएगा प्रूफ। इसी तरीके से आप छायांकन करेंगे। उम्मीद है आपको वेन डायग्राम समझ में आ रहा होगा। यदि आप इसे 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आता रहेगा। बहुत ही सरल सा तरीका है इसको सॉल्विंग करने का। नेक्स्ट प्रश्न आपको पास है, दिखाओ कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो भैया A B यूनियन C लेंगे आप, तो लिखेंगे सबसे पहले चित्र बनाएंगे A B और C। A B C लिखेंगे A B और C। छायित पहला भाग छायित करेंगे, लिखेंगे छायित, ए डाल लीजिए ऑप्शन। छायित पहला कौन सा? B इंटरसेक्शन C। B इंटरसेक्शन C। तो B इंटरसेक्शन C का मतलब होता है जो दोनों में B, ये आपका B है, ये आपका C है, तो छायित भाग कौन सा आएगा निकल के? ये वाला भाग छायित हो जाएगा। दिखाना B इंटरसेक्शन C दिख गया आपको। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? A यूनियन B इंटरसेक्शन लिखेंगे। तो लिखेंगे दूसरा ऑप्शन जो बनाएंगे सेकंड, ये LHS चल रहा है भैया, LHS बराबर ले लिया हमने, ये बन गया B, ये बन गया A, ये बन गया C। A ये B हो गया, ये A हो गया, ये C हो गया। अब छायित क्या करेंगे हम लोग? लिखेंगे B ऑप्शन में छायित A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो A यूनियन B इंटरसेक्शन C के लिए हम क्या करेंगे? A B इंटरसेक्शन C के साथ A का संग करेंगे, तो पूरा A चला आएगा, पूरा A भाग छायांकित होगा और साथ में जो आपका B वाला भाग था ये भाग भी छायांकित होगा। ऐसे ही छायांकित कर लीजिए, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका A यूनियन B इंटरसेक्शन C, ठीक। अब LHS के बाद हम लोग आएंगे RHS पे। लिखेंगे RHS इक्वल टू RHS में आप क्या लिखेंगे? RHS बराबर, RHS में जो छायांकित करेंगे लिखेंगे क्या? पहले लिखा जाएगा A यूनियन B छायित A यूनियन B A यूनियन C करेंगे। लिखेंगे A यूनियन ये A होगा, ये B होगा, ये C होगा। A ये हो जाएगा, ये भाग आपका A यूनियन C कहलाएगा। यूनियन करना था तो भैया सिंपल से बात है, A और C को सारे एलिमेंट को मिला दीजिए। हमने मिला दिया। एलिमेंट की जगह यहाँ पर छायांकित करना था तो छायांकित कर दिया। अब आप इसका RHS का जो भाग अगला भाग है वो होगा सेकंड ऑप्शन चित्र बनेगा, उसमें आप लिखेंगे B A और C। आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ A यहाँ B यहाँ C, उससे कोई मतलब नहीं हमको, ठीक। A B और C। अब छायित क्या करना है आपको? छायित भाग करना है। C था ये D है आपका पार्ट नंबर D। छायित करना है A यूनियन B इंटरसेक्शन है भैया A यूनियन C का। ध्यान दीजिए A यूनियन B करेंगे तो A और B का यूनियन पूरा भाग छायांकित हो जाएगा, ठीक। और फिर A इंटरसेक्शन C करेंगे तो इंटरसेक्शन A यूनियन C A और C के साथ छायित हो जाएगा। तो कौन सा भाग है वो जो दोनों में होगा? इंटरसेक्शन
देखिए ए और बी का यूनियन हो जाएगा तो ये पूरा छायांकित हो जाएगा। ठीक, ऐसे छायांकित कर लेंगे हम लोग। फिर ए यूनियन सी आप लोग देख ही रहे हैं, ये छायांकित हो जाएगा। लेकिन इन दोनों के बीच में ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन सी के बीच में जो छायांकित होगा वो कौन सा भाग होगा? तो देखिए ए दोनों में भी है, देखो ट्रिक समझिए, ए इंटरसेक्शन है ना, देखो ए दोनों में है और फिर बी और सी का जो छायांकित भाग होगा, देखो ट्रिक बता रहे हैं हम आपको, ए दोनों में है तो ए पूरा छायांकित होगा। ध्यान रखिए, ए दोनों में है तो ए पूरा छायांकित कर लीजिए फट से, ए छायांकित होगा। उसके बाद देखिए सी दोनों में है तो इंटरसेक्शन है तो सी का भाग जो इंटरसेक्शन है, चाहे ऐसे छायांकित कर दीजिए चाहे ऐसे लंबा लंबा आप ऐसे कर रहे हैं तो इस तरीके से छायांकित कर लीजिए, यही भाग इसका छायांकित होगा। अब आप LHS और RHS मिलाएंगे तो दोनों सेम बने हुए हैं, दोनों का छायांकन समान है, तो लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS। ठीक, तो भैया ये आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा वेन डायग्राम, किस तरीके से हम लोग छायांकन करते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आप अपने जो साथ पढ़ने वाले होंगे, मित्र होंगे, उनको भी ये वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें और सबकी मदद हो सके, सब लोग पढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच।